हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं का है। इसका आज हम आपको अध्याय 12 घातांक और घात के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें जो महत्वपूर्ण सवालों को दिया है, जो पेपर में यहीं से अधिकतर प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। तो इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आप घर में जितना ज़्यादा हल कर सकते हैं आप हल कीजिए, और उससे संबंधित और अन्य प्रश्न हैं जिसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के हल कर सकते हैं। तो घातांक और घात, यदि इस अध्याय को हमको हल करना है तो हमें जो घातांक की नियम है वह मालूम होना अनिवार्य है। सबसे पहले हम आपको घातांक की नियम बताएंगे। जो घातांक की नियम यदि आपको मालूम है तो ही आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसका घातांक की पहला नियम है, देखिए पहला नियम क्या है, a गुणित a की घात m गुणित a की घात n। a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n। ये आपके 8वीं तक ही सीमित नहीं है। ये जो घातांक की नियम या सूत्र कह सकते हैं, ये सूत्र आपके आगे की क्लास 9, 10th, 11, 12 या आप जहाँ पे भी कंपटीशन एग्जाम सब में इन सूत्रों का उपयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला घातांक की नियम बताया, a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब गुणा होता है, जब गुणा आधार समान है और घाते असमान है और गुणा होता है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आधार कौन सा है। तो ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये आधार है। ये क्या है, आधार। और ये m और n क्या है, घात। m क्या है, घात। तो ये घात हो गई आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये a आधार हो गया और m क्या हो गई, घात। तो यहाँ पे आधार देखिए, इसका भी आधार, इसका आधार a, इसका आधार a समान है, और घाते क्या है, असमान, m और n। m और n है तो ये क्या हो जाएगा आपका a की घात m धन n। आधार a आ जाएगा, एक अकेला आ जाएगा दो में से, और घाते क्या है, m और n जुड़ गई। तो ये पहला नियम हो गया। फिर दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा नियम क्या है घातांक का। अभी हमने क्या घातांक का नियम लिखे थे, a की घात m धन a की घात a की घात m गुणित a की घात n। तो क्या होती है, घाते जुड़ती हैं, m धन n। दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा नियम क्या है, जब भाग में रहती हैं, जैसे a की घात m भागित a की घात n है, भाग में है तो घाते क्या होती हैं, घटती हैं, m ऋण n। यदि a की घात ऋणात्मक है, घात ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है, एक भागित a की घात n। फिर एक और देखिए, यदि a की घात क्या है, शून्य है, a की घात शून्य है, आधार की घात शून्य है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये घातांक की नियम आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको अभी 3 नियम बताया। यदि a की घात m गुणित a की घात जब गुणा में होती है तो काय में जाती, घातें जोड़ने में जाती हैं, भाग में होती है तो घटाने में जाती हैं। यदि घात ऋणात्मक होती है तो भाग में आती है, और यदि घात 0 है, शून्य है, तो उसका मान 1 होता है। अब चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या है हमारे, उन्हें देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है हमारे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न दिया है मान ज्ञात करने को, उसमें 2 प्रश्न दिए। एक प्रश्न दिया है a बराबर a की घात ऋण 3 और b नंबर दिया है 1/3 की घात ऋण 4। अब इनको कैसे हल करना है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखे प्रश्न नंबर 1 का a नंबर 4 की घात ऋण 3। अब घात कैसी है, ऋणात्मक है, तो काय में चल जाएगा, भागित में चल जाएगा, 1 भागित
ए की घात n हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो जैसे 4 की घात ऋण 3 है तो क्या हो गया, 1/4 की घात धन 3 हो गई। 1/4 गुणित 4 गुणित 4, 4 की घात 3 कितने बार लिख दिए, इसको 3 बार लिख दिए। ऐसे प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिए। अब 4 का 3 बार गुणा करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 1/64। इस प्रकार से ये आ गया आपका ए की घात ऋण 3 का मान क्या हो गया, 1/64। आप लास्ट में आंसर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसी का बी नंबर, 1/3 घात ऋण 4 है। अब घात ऋणात्मक है तो क्या हो गया, 1/3 की घात ऋण 4 है। अब घात को हम धन में ला रहे हैं तो 3 ऊपर ले जा देंगे और 1 नीचे ला देंगे, तो ये ऋण 4 कायम बदल गया धन 4 में। और 3 का गुणा कितने बार हो जाएगा, 4 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तितर का 9, 9 3 27, 27 तिया 81। इस प्रकार आपका बी नंबर का आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए, धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब देखिए हमने इसको हल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न ए नंबर क्या दिया है, ऋण 2 की घात 7 गुणित दूसरे कोष्टक में ऋण 2 की घात ऋण 10। फिर बी नंबर क्या दिया, एक कोष्टक में 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। अब हम पहले ए नंबर को हल करेंगे। ए नंबर क्या है, प्रश्न लिख लीजिए पहले, ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। अब देखिए इसके आधार समान है, ऋण 2 और ऋण 2, और घातें असमान है और बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का। तो क्या होता है, आधार समान है और घातें असमान है और गुणा है, जैसे ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर, तो इसमें घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, m धन n हो गई। अब हमारा आधार क्या हो गया, ऋण 2, ये ऋण 2 लिख दिए, घात क्या है 7, ये 7 लिखे, धन ऋण 10, ऋण 10 को कोष्टक में लिख दीजिए। अब देखिए ऋण 2 लिख दिए हमने ये, और 7 ये धन का ऋण में गुणा किए तो ऋण 10। अब क्या आ गया, ऋण 2 की घात, अब 7 में से 10 घटेगा नहीं, 10 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया 3, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 3, तो ऋण 2 की घात कितनी आ गई, ऋण 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब इसको घात को धनात्मक कर देंगे, घात ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगी, 1/2 की घात 3 आ जाएगी। हमने यहाँ पूरी घात 3 लिख दिए। अब 1 की घात 3 यानी 1 और 2 की घात 3 है, 2 का कितने बार गुणा, 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण 1/8। इस प्रकार से ये आपका जो प्रश्न 2 का ए नंबर था उसका आंसर आ गया। अब इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर हमने इधर साइड में किए, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बी नंबर लिख दिए। क्या दिया है, कोष्टक में 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। अब भाग में, जब भाग में रहते हैं और आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हमने उसका सूत्र भी लिखे, ए की घात m भागित ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m ऋण n। तो यहाँ पे देखिए इसके आधार समान है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है और घातें असमान है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ लिख दी 5, 5 में से 7, 5 की घात 7 ऋण 3। इसके आधार पर घातांकी नियम जो हमारा है, उस नियम के आधार पर आधार समान है तो 5 में से किसको घटा देंगे, जो उसकी घातें हैं 7 ऋण 3, 5 की घात 7 ऋण 3, 5 की घात 4 आ गया। कैसे आया 4, 7 में से 3 घटाए तो 4 आया। अब 5 को कितने बार लिख दी हमने, 4 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, क्योंकि घात 4 है इसलिए 4 बार लिखे। अब इसका गुणा कर देंगे, 5m 25, 25 पंचे 125 और 125 का 5 में गुणा की तो 625। इस प्रकार से आपका बी नंबर का आंसर आ गया। इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 2 के ए और बी को हमने हल करके बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसमें भी ए नंबर और बी नंबर दिया। ए नंबर दिया 6872 और बी नंबर दिया 27300। इनको हमको कायम बदलना है, मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलना बहुत आसान है, बस उसका एक, यह भी कौन सा रूप दिया है, साधारण रूप दिया था, इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलते समय ये ध्यान रखना है, बाएं ओर से एक संख्या बाद दशमलव आना चाहिए, बाईं ओर से। तो अब वो लाने के लिए हमको देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हम किसका, देखो ये 6.875 लिख दिए और दशमलव जब लगा तो नीचे कितने
किसका गुणा कर देंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी संख्या है दाई ओर में, 1 2 3। जब 1000 का गुणा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण रूप में आ जाएगा। अब ये 6.875 लिख दिए गुणित, अब यहाँ पे 10 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1 लिखे और कितने शून्य है, 3 शून्य, तो 10 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस प्रकार से ये 6.875 गुणित 10 की घात 3 इसका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे बी नंबर 27,300, तो इसको हम तोड़ दिए पहले 273 गुणित 100। अब कितनी संख्या बाद दशमलव आना चाहिए, बाई ओर से एक संख्या बाद, मानक रूप में एक संख्या बाद ही दशमलव रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने एक दशमलव लगा दिए और कितनी संख्या है उसके बाद 2 संख्या, तो 100 का गुणा कर दिए। ये 100 तो ऑलरेडी ये तोड़े थे उसका था, तो ये क्या हो गया 2.73 गुणित 100 गुणित 100, कितने शून्य, 1 2 3 4, तो 10 की घात क्या होगी 4। तो इसका मानक रूप क्या हो गया 27,300 का 2.73 गुणित 10 की घात 4। इस प्रकार से ये मानक रूप में बदल सकते हैं आप। और मानक रूप को साधारण रूप में बदलना है तो उसको भी बदल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक संख्या अभी हमने मानक रूप में बदलना था, साधारण रूप में था, अब मानक रूप में दिया, इसको सामान्य रूप में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं देखिए, पहले सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए। प्रश्न क्या है 4.61 गुणित 10 की घात 5, ये दिया हुआ है। अब 4.61 10 की घात 5 है, 10 1 के साथ कितने शून्य आ जाएंगे, 5 शून्य आ गए, ये आ गए। अब क्या करेंगे हम, ये इसका गुणा इसमें कर देंगे और यहाँ दशमलव है, दशमलव के तो ये दशमलव हटेगा तो इससे 2 शून्य कम हो जाएंगे, क्योंकि ये भागित में आ जाएगा क्या 100 आ जाएगा। 100 से यहाँ के 2 शून्य कम होंगे तो कितने शून्य बचेंगे, 3 शून्य बचेंगे। तो 4 4 6 1 जैसा का वैसा लिखे और दशमलव हटा तो इसके 2 शून्य कम हो गए, तो यहाँ पे कितने शून्य आ जाएंगे, 3 शून्य। 5 शून्य में से 2 शून्य कम, क्योंकि दशमलव के 2 शून्य यहाँ से कम कर दिए, तो कितने शून्य बचे, 3 शून्य बचे। तो ये आ गया आपका 4,61,000, इसका साधारण रूप आ गया। तो इस प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 4 का यहाँ पे हल समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, 2 की घात शून्य ऋण और 2 की घात शून्य धन 3 की घात ऋण 1, 3 की घात ऋण 1 गुणित 3 की घात 2। अब इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताए थे क्या बताए थे यहाँ पे, अभी नियम बताए थे, यदि किसी भी एक की घात शून्य होती है या किसी आधार की घात शून्य होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और एक नियम ये भी बताए थे आपको, यदि घात माइनस में है, जैसे एक की घात n है, तो ये हो जाएगी भागित में आ जाएगी एक की घात n। तो इस प्रकार से दोनों नियम यहाँ पे लगेंगे, हम इसको बहुत साधारण रूप से हल कर सकते हैं, बहुत सरल है। पहले प्रश्न लिख दिए हमने, क्या लिखे, 2 की घात शून्य धन 3 की घात ऋण 1 कोष्टक में गुणित 3 का वर्ग। देखो 2 की घात शून्य तो उसका मान क्या हो गया 1, फिर ये धन लगाए, 3 की घात ऋण 1 है तो ये काय में चल जाएगा भागित में 1 भागित 3 गुणित 3 का वर्ग 9 हो गया। अब 1 धन 1/3 है तो इसको जोड़ने के लिए हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा, 3। अब इसका 3 गुणा कर दो, 3 एकम 3 और यहाँ पे इसके भागित में 1 है तो 1 एकम 1, तो 3 धन 1 आ गया। 3 धन 1 भागित 3 गुणित 9, 3 में 1 जोड़े 4/3, 4/3 आ गया गुणित 9। 3 से 9 को काटे कितने बार कट गया, 3 बार कट गया। अब बचा क्या, 4 गुणित 3, तो ये लिख दिया हमने 4 गुणित 3। 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12। तो ये इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर इसका, 12 आंसर आ गया। लास्ट में लिख देंगे आंसर 12। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 मान ज्ञात कीजिए। अब इससे मान ज्ञात करना है हमें। देखो सर्पाकार कोष्टक दिया है, फिर छोटा कोष्टक दिया है, उसमें 1/5 की घात ऋण 2 ऋण, फिर छोटे कोष्टक में 1/2 की घात ऋण 3, फिर सर्पाकार कोष्टक बंद भागित, ये क्या दिया है भागित
छोटे कोष्टक में 1/3 पूरे की घात ऋण 2। पहले हमने पूरा प्रश्न लिख दिए प्रश्न। अब देखो यहाँ पे घात ऋणात्मक है सबकी, तो क्या हो जाएगा 1/5 की घात ऋण 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, अब घात ऋणात्मक है तो 5 की घात 2 हो जाएगी, पलट जाएगी, वो व्युत्क्रम हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ पे 5 की घात 2 आ गया ऋण, यहाँ 1/2 की घात ऋण 3 है तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा। फिर भागित 1/3 की घात ऋण 2 है तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा। अब देखो 5 का वर्ग 25, 2 का घन 8 भागित 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 घटाए कितना आया 17 भागित 9, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 भागित 9, क्योंकि 9 का भाग 17 में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न नंबर 6 को हल करके बताया। आप चाहे तो अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में से हल लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये दिया है, इसको किस रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसका ए नंबर प्रश्न दिया है 0.0000078 और बी नंबर दिया है 0.0000637। इस प्रकार से दो प्रश्न दिए ए और बी, इनको किस रूप में बदलना है, मानक रूप में। इनका मानक रूप कैसे बदलें देख लीजिए, हमने यहाँ पे बदल के बताया है। सबसे पहले हम ए नंबर करेंगे। ए नंबर दिया है, क्या दिया है 0.0000078। अब इसका मानक, तो दशमलव को हमने भिन्न में बदल देते हैं। कितनी संख्या बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या बाद, तो हम ऊपर जैसे कि वैसे लिख देंगे और ये 78 आ जाएगा यहाँ पे, उसके सामने के शून्यों का कोई महत्व नहीं है, तो ये हो गया 78। और यहाँ लिखेंगे नीचे 1 और कितने शून्य लगा देंगे, जितनी संख्या बाद दशमलव है, कितनी संख्या बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के साथ कितने शून्य लगा देंगे यहाँ पे 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य लगा दिए हमने। अब इसको मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप में यानी बाई ओर से एक संख्या बाद दशमलव आना चाहिए, तो हमने लिख दी ये 7.8 गुणित 10, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो ये 10 का गुणा कर दिए। और यहाँ 10 की घात 7 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद 7 शून्य, तो 10 की घात 7 हो गया। अब देखिए ये 7.8। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी घात 10 की घात 1 है और इसकी 10 की घात क्या है 7 है यहाँ पे, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगी 1 ऋण 7, ये 7.8 गुणित, अब 10 आधार है इसका और 1 में 7 घटाए तो ऋण 6, तो ये इसका मानक रूप क्या हो गया 7.8 गुणित 10 की घात ऋण 6। इस प्रकार से ए नंबर का प्रश्न का मानक रूप लाए। इस प्रकार बी नंबर को भी इसी प्रकार आप हल करेंगे। देखिए इसमें 1 2 4 5 6 7 संख्या बाद दशमलव है, तो ये लिख दिया हमने ऊपर संख्या 637 जैसा कि वैसा, उसके सामने के शून्यों का कोई महत्व नहीं होता, और 1 के साथ कितने शून्य लगा दिए 7 शून्य लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें एक संख्या बाद दशमलव आना चाहिए और दशमलव के बाद कितनी 2 संख्या है, तो ये बाई ओर से एक संख्या बाद दशमलव लगा दिए और उसके बाद 2 संख्या है, तो कितना गुणा होगा 100 का, यानी 10 का वर्ग, 10 के वर्ग का गुणा हो जाएगा इसमें से। उसी प्रकार आप 6.37 लिखे और इसके आधार समान है, भाग में है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, 2 में 7 घटाए तो 10 की घात ऋण 5, तो इसका मानक रूप क्या हो गया 6.37 गुणित 10 की घात ऋण 5। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे हल हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सामान्य रूप में लाइए, कह रहा है अगला प्रश्न। इसका भी ए नंबर दिया है और बी नंबर, तो इसको भी हमने आपको हल करके बताए थे अभी इसके पहले, वैसे ही करना है। इसको सामान्य रूप में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहला प्रश्न दिया है ए नंबर 3.07 गुणित 10 की घात ऋण 5 और बी नंबर दिया 5.738 गुणित 10 की घात ऋण 3, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे 3.07, अब ये ऋणात्मक के घात है, 10 की घात ऋण 5 है, तो भागित में आ गई 10 की घात 5 आ गई। अब 3.07, तो यहाँ पे 10 की घात 5 है, 10 1 के साथ कितने शून्य आ जाएंगे 5 शून्य आ जाएंगे। जब हम 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो 1 की घात 1 के साथ यानी कितना आ जाएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हमको कौन से रूप में लाना है, सामान्य रूप में लाना है,
तो अब सामान्य रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये 5 संख्या बाद तो ये दशमलव हो गया और ऊपर के 2 7 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख देंगे 0 फिर 307, तो 307 यहाँ पे 307 हो गया, दो दशमलव के ये हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ही संख्या है, अब संख्या बढ़ाना तो शून्य संख्या बाद यहाँ शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका सामान्य रूप आ गया। इसी प्रकार आप बी नंबर को हल कर सकते हैं। बी नंबर में उसी प्रकार हमने बताया 10 की घात ऋण 3 है, भागित में 10 की घात 3 हो गया और यहाँ पे 10 की घात 3 है, 1 के साथ 3 शून्य आ गए। अब ऊपर 1 2 3 संख्या बाद दशमलव और ये 3 शून्य बाद फिर जब भाग देंगे 3 संख्या बाद 6 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 संख्या नहीं है, कितनी संख्या है, ये आ गया आपका 0.0000738। तो यहाँ पे 5 छूट चुका है, 5 यहाँ पे लिख लेंगे आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हमने 5 लिखना भूल चुके हैं यहाँ पे। तो ये एक संख्या बाद दशमलव कम हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है आपका x का मान ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे इसमें 5 2x 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। तो x का मान ज्ञात करना, तो ये हमने लिख दिए 5 2x धन 1 और 25 यानी किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग बराबर 125। यहाँ पे क्या आएगा 125 आ जाएगा आपका बराबर 125। ये 125 आ गया। यहाँ पे देखो 5 2x धन 1 और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घटती हैं, इसके पहले बता दिए थे। तो यहाँ पे लिख दिए 2x धन 1 और इसकी घात 2 है तो ऋण 2 और 125 किसका घन होता है 5 का घन है, 5 का घन लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे 5, ये नीचे वाली लाइन में आ जाइए, 5 2x ऋण 1, 1 में से 2 घटाए तो ऋण 1 बराबर 5 की घात 3। अब घातों की तुलना कर देंगे, तो यह 2x ऋण 1 और इसकी घात कितनी है 3, तो 2x ऋण 1 बराबर 3। तो 2x ऋण 1 का पक्षांतर किए धन 1, तो 2x बराबर 3 में 1 जोड़े क्या हो गया 4। तो x बराबर ये 2 का पक्षांतर किए तो भाग में चले गया, तो 4 भागित 2 और 2 का भाग 4 में दिए तो कितने बार गया 2 बार। इस प्रकार आपका x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 की घात कितनी है 24 और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.35 गुणित 10 की घात 22 kg है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। जब पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान में चंद्रमा के द्रव्यमान को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले ये मानक रूप में था तो इसको साधारण रूप में बदल लो, पृथ्वी के द्रव्यमान को और चंद्रमा का। ये मानक रूप पृथ्वी के द्रव्यमान का साधारण रूप ये लिख दी हमने और चंद्रमा के द्रव्यमान का साधारण रूप ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 24 है और ये दशमलव हटाएंगे तो भागित में चल जाएगा 100। तो 24 तो इसकी 10 की घात कितनी हो जाएगी 2 और ये 10 की घात 24 है। तो यहाँ पे जब भाग में आ रहा है 10 की घात 24 भागित 10 की घात 2 तो क्या आ जाएगी 10 की घात 22 आ जाएगी। तो 597 के बाद हम कितने शून्य लगा देंगे 22 शून्य लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये 200 दशमलव में है, दशमलव के भागित में गया तो 10 की घात 2 बन जाएगी और यहाँ पे 10 की घात 22 है। जब घाते आधार समान है और घाते असमान है तो 22 घाते घट जाते हैं तो 22 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये 535 के बाद कितने शून्य लगा देंगे 20 और इस सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे कितने शून्य देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, एक शून्य छूट चुका है, 24। तो यहाँ पे हम कितनी संख्या, बाई ओर से एक संख्या बाद दशमलव लगा दिए, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चार संख्या ये आ गई हमारी। और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 24, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 24 शून्य होंगे, 1, 2, तो ये 10 की घात 24 करके हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो या हमारे प्रश्न समझ आते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय 14 गुणनखंड लेके आएंगे। ठीक है।